आज सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जय महाराज जय माधुसैटिनित्यतेषु थिरमिच्छय जय चित्तम विचित्र जान सिद्धिये। बस इतना सा सार है धर्म का। इष्टोपदेश में आखिरी में भी कहा है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही ग्रंथ का सार है। और समय सार हो, चाहे द्रव्य संग्रह हो, चाहे रत्न कांड हो, और चाहे कोई ग्रंथ हो, सब में विस्तार किसका है? जीव और पुद्गल का। हम लोग रोज समझते हैं, पढ़ते भी हैं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। जो बोलते हैं झूठ के लिए एक दिन टिकने नहीं देते हो, झूठे व्यक्ति से रिश्ता नहीं बनाते हो, झूठ चीज को खरीदते नहीं हो, फ्रॉड चीज पर कंपनियों को आप दोबारा मौका नहीं देते हो। फिर ये कैसी कंपनियां हैं जो लूट पर लूट मचा रही हैं? कंपनियों ने अपना जाल बिछा रखा है, 5 इंद्रिय और मन। आप पढ़ते हैं पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। क्या बढ़िया बात पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारी वही हालत है कि चोर दिख रहा है तुम्हें, फिर भी कहते हो अभी तो दूर है, आने दो, जब तक संभाल लेंगे सब। और वो आकर तुम्हें चोर ने क्या किया है? तुम्हें चोर ने अपना नौकर बना लिया है। पंच इंद्रियों को जैसे हम धक्का दे देकर हटाते हैं, वैसे हटाने की जरूरत नहीं है। माँ मुझे माँ रज्जय, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, इस निष्ठ पदार्थों पर समता भाव रखो। लेकिन पशु को तो कामना परेशान करती है, पशु को काम परेशान करता है, और मनुष्य को कामना भी परेशान करती है। काम के साथ साथ कामना ज्यादा परेशान करती है। खाते कितनी देर में हो? 10-15 मिनट में भोजन निपट जाता है, लेकिन भोजन का चिंतन कितना चलता है। किसी की शादी में जाओ, तुम्हें वर वधू धर्मात्मा नहीं दिखता है कि वो लड़की बहुत धर्मात्मा है, ऐसी है वैसी है, या बच्ची अच्छी है, जो वर है वो बहुत धर्मात्मा है, पूजा करता है, अभिषेक करता है। नहीं, क्या देखते हो? कितना जेवर चढ़ाए और कितने आइटम शादी में थे।
यदि 150 आइटम नहीं हो तो शादी खास ही नहीं है। और फिर क्या कहते हो, ये भूख अनादि से परेशान कर रही। हमने कहा कितना बेईमान आदमी है, भगवान से कहता है क्षुधा रोग विनाश हो जाए, और शादियों में जाता है तो ऐसे टूट कर पड़ता है जैसे जिंदगी में कभी खाया ही नहीं हो, नरक से ही सीधा यहाँ आया हो। और कहता है भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। सच्चाई है, भोजन से जीवन चलता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ खा के मरे, कुछ खिला कर मरे, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पा के मरे। प्रभु को पाने का अर्थ ये नहीं है कि तुम पूजन कर लो, माला फेर लो, अरे तुम्हारा पूरा जीवन माला हो जाए। जो स्वभावते उपजे ना सजल मेघते कौन है का, क्या कहा है, जो स्वभाव से उपज जाए वही वास्तव में है। सिर्फ जल से, सिर्फ पानी से खेती नहीं होती है, लेकिन पानी समय पर दिया जाए। और सिर्फ पानी और मिट्टी से भी खेती नहीं होती है, मुट्ठी का मिट्टी में डाल देना पड़ता है, फिर वो बोरी बंदो देता है। हम लोग कहते हैं, लोग हमसे कहते हैं मन नहीं करता तो मंदिर नहीं आना चाहिए। हमसे एक व्यक्ति बोला माता जी मेरा तो मन ही मंदिर है, मेरा मंदिर में मन नहीं लगता। हमने कहा बड़ा बेईमान आदमी है, इतने बड़े मंदिर में तेरा इतना सा मन नहीं लगता, तेरे इतने से मन में इतना बड़ा मंदिर कहाँ से आएगा। ये सब बचने की तरकीबें हैं। हम राग और द्वेष इतना करते हैं, इंद्रियां हमें परेशान नहीं करती, इंद्रियों को क्यों गाली देते हो। हमारे साधु इंद्रियों को बस में नहीं करते हैं, वरना ये हालत होगी जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। समझे, जिस दिन नमक नहीं खाओगे उसी दिन नमक की ज्यादा याद आएगी। जिस दिन तुम्हारा उपवास होगा, सच बताना, उस दिन सब्जी के छौंक की ज्यादा खुशबू आती है। रोज खाते थे तब नहीं आती थी। जिस दिन जो चीज छोड़ दोगे वो ही ज्यादा, सपने की पत्नी ज्यादा रंगीन नजर आती है। पहले फोटो ब्लैक एंड व्हाइट बनते थे, लेकिन जीवन कलरफुल था, यानी जीवन रंगीन था। अब फोटो रंगीन बनते हैं, जीवन ब्लैक एंड व्हाइट है। समझ गए। पहले जब टीवी आई थी तो प्रोग्राम अच्छे अच्छे लेके आई थी, और अब तो भ्रष्टाचार, दुराचार, चोरी, अन्याय, पाप, क्या अत्याचार है जो टीवी ने घर पर। और टीवी तो टीवी, घर पर टीवी का बाप आ गया, मोबाइल आ गया। बैरागी पावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई, पापे पावन माई टीवी तुम देखो भाई। क्या हमारे यहाँ के कुलाचार थे, क्या व्यवहार था। दाम्पत्य जीवन था, नाम जीवन दिखता नहीं था, किसी पर्दे की चीज थी। और ये खुश मत होना कि अब तो पोस्टर की चीज हो गई, अब तो खुल्लम खुल्ला हो गया। नहीं, जब से खुल्लम खुल्ला हो गया तभी से ज्यादा माथा फोड़ी हो गई। पहले पर्दे की चीज थी। यदि पत्नी को बुलाना हो तो माँ से बोलते थे आपकी बहू कहाँ है। यदि अपनी पत्नी को बुलाना हो और बहन हो तो कहते थे तेरी भाभी कहाँ है। बच्चा हो तो कहते थे तेरी माँ कहाँ है। क्योंकि इतना आदर सत्कार व्यवहार था। आपने देखा होगा, आपके घर के आगे से कोई निकलता था और कोई पूछ ले घर किसका है, तो आप ये नहीं बोलते थे मेरा घर है, कहते थे आपका ही है, आपकी दुकान है, आपका घर है, आपका बच्चा है। कितनी व्यवहारिकता थी, उससे पता चल जाता था इसकी कुलीनता का कि आदमी व्यवहार कुशल है। अब तो मेरा मकान, मेरी वाइफ, मेरी बच्चे, मेरा दुकान, मेरा व्यापार, और देखने वाले भी यही देखते हैं। पहले बुद्ध सेन आदि के, आप लोगों ने मनोवती आदि के कथानक पढ़े होंगे कि 7 भाई हैं, बड़ा अच्छा परिवार है, धर्मात्मा परिवार, ये देखते थे। आज बोलते बहुत बढ़िया परिवार है, सिंगल लड़का है। हमने कही मर जाएगी तो खबर लेने वाला नहीं मिलेगा कोई। और ध्यान रखना, जब परिवार भरा पूरा होता था, संयुक्त परिवार होता था, तो कोई नाराज होता था, कोई प्यार करता था, कोई लेता था, कोई देता था, कोई खाने की पूछता था, कोई अपना तो होता था।
अब एक होगा वो भी संडे के दिन घर में ही पड़ा रहता है, तो पत्नी कहती जरा घूम के तो आओ, बाहर जाओ थोड़ी देर फिर के आओ। और आपको पता है वो भी कुछ नहीं तो घड़ी खोल के बैठ जाएगा, टीवी खोल के बैठ जाएगा, उसे ही माथा फोड़ता रहेगा। अरे परिवार में जो एकाकी रखा है, एकाकी रहना तो अपने आप में रहो, इकड़ सुगरे होकर मत रहो कि तुम्हें फूटी आंखों कोई सुहाता ही नहीं। आजकल लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, हमने के बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो, वो दो नहीं होते तो तुम दो कहां से आते। कई बार लोग कहते वो यहाँ रहने आए, हमने कि तू यहाँ रहने आई है कि वो यहाँ रहने आया। उसने तो खून पसीने से अपना घर बसाया था, तू 25-30 साल के बाद आई और यहाँ बपोती जमाने लगी। कल की आई छोकरी जहर पैदा करने लगी, आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं, हमने कहा तू भी आई थी उसको पालने पोसने के लिए। यही तो राग द्वेष की कथाएं हैं, और क्या है, कहीं ऊपर से आती है। माँ रोज फोन लगा के पूछती बेटा खाया कि नहीं खाया। अरे पूछो बेटा सबको खिलाया है नहीं खिलाया। अपनी को बेटी अपना ख्याल रखना बेटा, हमने तेरे को ऐसी ऐसी चीजें दी तू सुविधा से रहना। पहले क्या देते थे, 2-4-50 बर्तन भी देते थे तो ऐसे देते थे कि सामूहिक सबके काम में आए। पर हाथ टंकी मंकी देते थे कि आटा उसनने के काम में आए, पर हाथ पानी भरने के काम में आए, ताकि सबको। और सूप देते थे, इसलिए सूप देते थे कि ताकि गंदगी बाहर फेंक देना, सार सार ग्रहण करना। अब क्या देते हो, डाइनिंग टेबल देते हो, ड्रेसिंग टेबल देते हो, डबल बेड देते हो कि बेटा खूब खाना, खूब सजना, खूब सोना, और एक बात कहे तो 4 सुनाना, और ज्यादा बात बढ़ जाए तो हम पर फोन लगाना। नहीं, ये हंसने की बात नहीं है, यहीं से हमारी धर्म की शुरुआत होती है। जिन घर के माही कछु न करो तिन बन के माही कहाँ करिए। जो घर में प्रेम से नहीं रह पाया वो किसी के साथ क्या प्रेम से रहेगा। जिस बच्चे को आपने प्यार नहीं दिया, आज भौतिकता के युग में बच्चे को माँ 1.5-2 साल के को अलग कर देती है, उसे दिल का प्यार नहीं मिला, वो किसी को दिल का प्यार नहीं दे सकता। जिसकी माँ स्वार्थी रही बेटा भी स्वार्थी होगा, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। आज हमने सोने में ही खोट पैदा कर दी है, क्योंकि जरा जरा से बच्चे को ये मेरा कमरा, वो चाची का कमरा, ये तेरा सामान, वो उसका सामान, ऐसी शंकाएं पैदा कर दोगे, फिर जो घर परिवार में प्रेम से नहीं रह पाया, जो अपने पिता के साथ प्रेम से नहीं रह पाया, वो परम पिता से क्या खाक प्रेम करेगा। जो अपनी माँ को प्रेम नहीं दे पाया, वो जिनवाणी माँ को क्या प्यार करेगा। जो अपने संबंधियों से संबंध नहीं बना पाया, वो परमात्मा से क्या संबंध बनाएगा। हमारे यहाँ राग करने की मनाही है, माँ मुझे, माँ दुस्से, राग द्वेष मत करो, लेकिन प्रेम की मनाही नहीं कही है। प्रेम भाव हो सब जीवों से। क्या कहा है, राग आग दहे सदा ताते समामृत से। क्या कहा है, राग दुख देता है, राग एक कैदी की भांति होता है, अपने दिल में 2 के अलावा 1 के अलावा कोई नहीं समाता है। लेकिन मैत्री भाव सबसे हो सकता है, मित्रता हजारों से हो सकती है, और राग एक से होता है। आज पति पत्नियों में कलह क्यों है? जब तक पर्दा था तब तक कलह नहीं थी, क्योंकि चेहरा दिखता ही नहीं था, तो काहे के विकार आएंगे। पहले मुंह दिखाई देते थे, अब क्या दिखाई दोगे, वो चंदा निकाल कर खुद ही आती है। पहले आपको पता है मुंह दिखाई में मुंह में बहुत फायदे थे पर्दे में। जब पर्दा कर लो तो कोई की काली भी जा रही हो तो फलाने की गोरी लग रही है, बूढ़ी हो जाओ तो भी जवान ही लगती थी, और कोई मर जाए और रोना नहीं आए तब भी लोग हाथ फेरते पीठ पे कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ। बहुत सारे फायदे थे। अब जब से पर्दा पास चल गया तब से तो जीवन ही आउट हो गया, जीवन का कोई सार नहीं रहा।
जब ससुर घर में कुछ लाता था तो अपनी पत्नी से कहता था कि बहू को दे दियो, बहू के लिए लाए हैं। कितनी खुशी होती थी। आजकल वो पापा पापा कह के कान खाए रखती है, और पापा कभी नहीं कहलाना चाहिए बच्चों से। फूफा की पत्नी फूफी होती है, चाचा की पत्नी चाची होती है, ताऊ की पत्नी ताई होती है, जीजा की पत्नी जीजी होती है, तो पापा की पत्नी कौन कहलाई? क्या बढ़िया, आप ही लोग बोल रहे पापा। क्यों बोलते हो? डैड नहीं कहलाना चाहिए, डैडी भी नहीं कहलाना चाहिए। आजकल डैडी को शॉर्ट में डैड कहने लगे। डैड किसे कहते हैं? मरे हुए को। अपने बाप को, जिंदा को काहे को मार रहे हो? पिताजी कहो, क्योंकि वो सरफिरे लोग हैं जो अपने देश को जहां कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। पंचकल्याणक हो या वेदी प्रतिष्ठा या फिर हो शोभा यात्रा, दिगंबर जैन समाज का हर आयोजन बन जाता है भव्य और दिव्य जब अरिहंत हेलीकॉप्टर सर्विस इंडिया करता है पुष्पों की वर्षा। अरिहंत हेलीकॉप्टर सर्विस इंडिया यानी कि उच्च गुणवत्ता, न्यूनतम लागत और 16 वर्षों का अटूट भरोसा। आप भी चुने अरिहंत हेलीकॉप्टर सर्विस इंडिया और उत्कृष्टता एवं भव्यता के साथ मनाएं अपने सभी आयोजन। हमारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आज ही संपर्क करें 9313710900 पर। किफायती कीमतें और समय पर उत्कृष्ट सेवा। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी इंदौर स्थित श्री सुमति धाम गोधा स्टेट में रचने जा रहा है धर्म और आस्था का एक अनूठा इतिहास। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के अंतिम वचनानुसार उनके परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज आरूढ़ होंगे प्रथम पट्टाधीश के पद पर। संपूर्ण विराग संघ के पावन सानिध्य में 27 अप्रैल से 2 मई 2025 तक आयोजित किए जा रहे श्रमण परंपरा के इस महाकुंभ के अंतर्गत, जहां 27 अप्रैल 2025 को सुमति धाम में होगा पूज्य गुरुवर सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश, तो वहीं 30 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा आचार्य श्री का पट्टाचार्य पदारोहण महोत्सव। यही नहीं, 2 मई 2025 को परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जन्म जयंती पर संपूर्ण संघ और भक्तजन अपने धर्म नायक का गुणानुवाद कर उनके श्री चरणों में प्रेषित करेंगे अपने भावों की विनयांजलि। आइए इस ऐतिहासिक महामहोत्सव के